नमस्कार। 25 दिन से हम बानी प्रकाश जैस और रउआ लोग बानी बम बम बोल रहा है काशी के सेट पे। जैसा कि पीछे दिखाई दे रहल बा, क्लाइमेक्स चल रहल बा और हमारे बीच मौजूद हैं किरण शाही जी। तो किरण शाही जी हमारे निर्माण प्रबंधन में इनका विशेष योगदान है। तो सबसे पहला सवाल इनसे ये होगा कि भोजपुरी सिनेमा आप कर रहे हैं, लास्ट भोजपुरी सिनेमा आपने कब की थी? ये तो हमको भी याद नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ आप हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। बहुत दिनों के बाद आप भोजपुरी सिनेमा में आए। हमें याद है, हम 15 साल पहले भी एक भोजपुरी सिनेमा के दौरान मिले थे। आप उसके बाद हिंदी सिनेमा करते रहे। जी हाँ। तो भोजपुरी सिनेमा में जो आप आए, आपको क्या अच्छा लगता है भोजपुरी सिनेमा में, वो बताइए पहले। भोजपुरी सिनेमा या हिंदी सिनेमा, सब सिनेमा ही होता है और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। कुछ अलग हट के देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को मैं भोजपुरी जो सुना हूँ, करते हुए देखा हूँ, वो थोड़ा अलग मुझे समझ नहीं आता है भोजपुरी, इसीलिए करता नहीं हूँ मैं। लेकिन रविशंकर जायसवाल जो एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनके प्रेशर में आके ये पिक्चर किया मैंने, और करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, इसमें भी कुछ अलग है करने के लिए, इसलिए ये किया। क्या प्रेशर डाला था रविशंकर जायसवाल जी ने? देखिए, रविशंकर जायसवाल पता नहीं मुझसे कब कमिटमेंट एक लिए थे कि जब मैं एसोसिएट या प्रोड्यूसर बनूंगा तो मेरे लिए आप एक फिल्म करेंगे। तो वो कमिटमेंट मैं पूरा करने के लिए आया। मैं सोचा था कि चलो जैसा भी बनता है एक बार तो इनको करूँगी, लेकिन करने के बाद पता चला कि नहीं, आगे भोजपुरी करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़नी चाहिए। तो जितने तमाम लोग भोजपुरी सिनेमा से आपको मिले, लाइक दिनेश लाल यादव जी, आम्रपाली दुबे जी, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर, संजय पांडे और जितने तमाम लोग मिले, अपने संतोष मिश्रा जी राइटर डायरेक्टर, तो क्या अलग लगा बाकी सिनेमा से जो आपने सोच रखा था कि भोजपुरी गलत होता है, ये होता है, क्या अलग क्या लगा, क्या पसंद आया हमारे सिनेमा में? देखिए, दिनेश जी के साथ काम करके मुझे ये फील ही नहीं हुआ अभी तक कि मैं सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ, पहली बात। बाकी जितने भी, अब जब दिनेश जी के साथ मुझे फील नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली फील नहीं होने देंगे, क्योंकि सब एक से एक कलाकार और एक से एक लोग थे हमारे पास। अब रहा संतोष मिश्रा जी का बात। संतोष मिश्रा जी के बारे में मैंने बहुत सुना था, जब काम किया तब पता चला कि अच्छा, ये आदमी इस लेवल पे है, और काम करके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा संतोष जी के साथ भी। और उम्मीद है कि संतोष जी आगे भी मुझे यूज़ करेंगे अनदर फिल्म में। ठीक है। तो जब आप हमारे सिनेमा में आए, जुड़े, आज तो 25 दिन हो गया जी। आप बिना चश्मे में एंट्री किए थे? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं थोड़ा हाँ। बिना चश्मे में आए थे। हाँ। चश्मा लगाने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, चश्मा लगाने का कोई कारण नहीं है, मैं आया था तब भी चश्मे में ही था। फॉर्चुनेटली हमारा चश्मा कैरेक्टर ने ले लिया, और कैरेक्टर का काम खत्म हुआ तो चश्मा वापस आ गया, फिर चश्मा ये लग गया। 5 अच्छी बातें हैं, 5 बुरी बातें हैं। जिसे आपको कहा जाए कि इस सेट पे 5 बुरी बातें क्या हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी, पहले वो बताइए। 5। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं दिखा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं, ठीक है, और हम ऑलवेज प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं यहाँ, उन सबका रख रखाव, सूट, एवरीथिंग, लाइक पेमेंट से लेके एवरीथिंग, वो सारा मेरा डिपार्टमेंट है। कहीं पे 5 गलतियां रही होंगी जो नहीं, आपको मुझे लगता है कि सुधार की ज़रूरत है उस जोन में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिना गलती का अच्छा काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि गलती अभी तक मुझे नहीं दिखा। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं तो वो हमारी मिस्टेक हो सकती है। नहीं, कभी कभी हमने आपको देखा शूट के दौरान अपने टेक्नीशियन पे थोड़ा सा चिल्लाते हुए, कहीं कहीं पाए गए, हाँ, आप हाँ। गुस्से में थे। हाँ। तो कुछ तो रीज़न रहा होगा, लाइक टाइम पे कोई तैयार नहीं हुआ होगा। देखिए, हाँ। क्या होता है, कंपनी हम पे फेथ करके भेजी है हमको, है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है नहीं, एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर नहीं है, तो कंपनी एक फेथ करके हमको भेजी हुई है। जाहिर सी बात है, उनका फेथ ख़त्म हमसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कोई चीज़ अगर टाइम पे नहीं हो रही है तो
जाहिर सी बात है कि हर आदमी अगर प्यार से डील करेगा हाँ। तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लोग कहते हैं कि शाही जी को बीच बीच में थोड़ा गुस्सा आता है। हाँ। गुस्सा आने के पीछे का 5 रीज़न दीजिए या 2 रीज़न दीजिए। पहला रीज़न है कि प्रकाश जस्ट टाइम पे अगर सेट पे नहीं पहुंचे तो गुस्सा आना लाजमी है। ठीक है। दूसरा? दूसरा वही है, अगर कोई भी आदमी टाइम पे नहीं आता, देखिए मैं यहाँ पे इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है जो मुझे लगता है कि शायद भोजपुरी में कम होता होगा, वो खासियत ये है कि यहाँ पे मिनिमम 130 टू 150 के बीच में यूनिट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद किसी किसी दिन हम 250-300 तक भी गए। जिस दिन हमने शादी का सीक्वेंस किया उस दिन यूनिट हमारी 300 की थी। अब 300 आदमी को कंट्रोल करना खाने का काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग, हर जगह होता है, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग निगेटिव आते हैं, तो जो निगेटिव आते हैं उस पर गुस्सा नहीं करूँगा तो वो आदमी कंट्रोल में नहीं रहेगा मेरे, ठीक है ना। 5 अच्छी चीज़ भी बता दीजिए, बुरी चीज़ तो आप बता नहीं पाए। बुरी गुस्सा कब चीज़ क्यों आता है वो तो हम 1-2 रीज़न ले पाए। कौन सी चीज़ें आपको बहुत खुश रखती है इससे? 5 सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो खुश रखती है वो है हमारा पेमेंट सिस्टम। हमारा पेमेंट टाइमली होता है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है मेरे पास आके पेमेंट के लिए बात करना, पहली बात। क्योंकि बाकी यूनिट में सबसे ज़्यादा वही एक प्रॉब्लम होता है, कोई भी मुंह उठा के चला आता है भैया मेरा पेमेंट, तो हम उससे कंप्लीट अलग हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूनिट जो है हमारे बड़े आर्टिस्ट को तो छोड़ दीजिए, बड़े लोग तो ठीक हैं, छोटे लोग जो हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर समझते हैं, सब टाइम पे आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है इस यूनिट के लिए हमारा फूड डिपार्टमेंट, आज 26 दिन हो गया शूटिंग का, किसी का कोई कंप्लेन नहीं है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना ये रिलैक्स देती हैं। बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि ये पहली घटना घटी है और बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से कि पेमेंट के मामले में इस यूनिट में कभी सवाल जवाब उठा नहीं। हाँ और मैं भी कितना सिनेमा किया हूँ, जी, मुझे लगता है अब तक के सिनेमा इतिहास में ये पहला पेमेंट का ये जो स्वरूप था जो बिल्कुल औरों से अलग कर दिया है हम लोगों को। लाइक हर लोग चेक देते हैं, यहाँ चेक नहीं मिलता, डायरेक्ट अकाउंट नंबर मांगते हैं और आरटीजीएस आ जाता है और बिल्कुल एसएमएस आता है। तो ये एक ऐसी घटना घटी है जिससे माहौल तो सच में बहुत अच्छा बना हुआ था, नहीं तो सारे टेक्नीशियन एंड एक्टर्स टीम एक बात की चिंता लेकर बैठे रहते हैं कि फ्राइडे को चेक मिला है, सैटरडे को डाल नहीं सकते, संडे को डालेंगे फिर मंडे को क्लियरेंस होगा। इन सब चीज़ों से चूँकि हम लोग बहुत दूर रहे हैं और ये पहली घटना है भोजपुरी सिनेमा में कि डायरेक्ट सारे लोगों के अकाउंट में आरटीजीएस आ रहा है और हर सप्ताह आ रहा है। उसका कोशिश इसलिए ऐसा हुआ ये कि चूँकि हम लोग हिंदी से आए हैं, हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ अलग लेके आएँ। तो अब अलग लेके आए तो अलग क्या करूँगा, अब आपको चेक दूंगा, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको आप आउटडोर में यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको एक चेक दिलवाता हूँ ऑफिस से, उस चेक का लेकर क्या करोगे आप? जब शूटिंग ख़त्म होगा तब बॉम्बे जाओगे, फिर उस चेक को डिपॉजिट करोगे, उसके बाद वो चेक क्लियर होगा। तो इसमें टाइम लगता है, चूँकि कॉरपोरेट है ये, तो फटाफट हमारे एसोसिएट डायरेक्टर चीज़ों को ट्रांसफ़र करवाते जाते हैं। एसोसिएट डायरेक्टर जैसे एसोसिएट प्रोड्यूसर, जैसे आपकी टीम में 4-5 लोग हैं, हाँ, आप 4-5 लोग मिलके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। हम्म, पांचों मेंबर का नाम ना लूं तो ठीक नहीं रहेगा, नहीं। क्योंकि उन लोगों का योगदान बहुत है। हम्म। सबसे पहला नाम तो मुझे मालूम है, परमजीत मैडम। उनके बारे में 2 शब्द बोलिए, वो किस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं, उनके बारे में, परमजीत मैडम के बारे में कुछ बताइए। देखिए परमजीत मैडम का काम है एवरीडे मॉर्निंग में सारे आर्टिस्टों को उठाना, गाड़ी से सेट तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरा उनका एक काम है, बॉम्बे से कौन आ रहा है, जा रहा है, या फाइटर्स साउथ से आए हैं तो उनका आना जाना, टिकटिंग कराना, ये सब वो करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं मनोहर। मनोहर का काम है जो आर्टिस्ट कोई सेट पे नहीं आया तो इमीडिएट उसको कोऑर्डिनेट कीजिए, क्यों नहीं आया। उनके पास खुद की गाड़ी है, जाइए लेकर आइए तुरंत, मतलब इमरजेंसी में उनको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन से लेके कहीं भी, एवरीथिंग कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। एक और हैं सुरभि जी। सुरभि जी का काम पूरा पीआर का, वो पूरा पीआर संभाल रही हैं इस फिल्म में, मतलब संभाल रही हैं इन द सेंस, संभाल तो कोई और रहा है बट वो उसको हेल्प कर रही हैं, लाइक फ़ोटो देना एवरी डे। जैसे अभी शूटिंग ख़त्म होगा शाम को तो पूरा